आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। लेकिन हमारी जिंदगी राग से आती है, सबकी दुनिया में जिंदगी राग से आती है, कैद से आती है। हम गर्भावस्था में कैद से पैदा होते हैं, लेकिन कैद में मर जाना अपराध है। आपको पता है, जब भी किसी से कहो आया करो, बोले माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे निकलोगे कि सारी पंचायत आएगी तुम्हें निकालने के लिए? जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए,
अब ऐसी करनी करो फिर नहासी होए। जब अपन दुनिया में आए थे, दुनिया बड़ी गद्दार है अपने आप में। परिवार कहता है परी, यानी चारों ओर से बार करे वो है परिवार। सब दावेदार हो जाते हैं कि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं ताई हूँ, मामी हूँ, मौसी हूँ। लेकिन अजीब लोग होते हैं, बारात में आगे नाचते हैं और मैयत में मुर्दे को आगे कर देते हैं। क्योंकि पत्नी मकान तक जाती है, पत्नी मकान तक जाती है, समाज शमशान तक जाती है, बेटा अग्निदान तक जाता है, और सच पूछो कर्मों का हिसाब अगले जन्म तक जाता है। लेकिन जो जीते जी अच्छे कर्म कर ले वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। आप तालियां भी ऐसे बजाते हो जैसे खैनी पीट रहे हो। अरे तालियां अच्छी वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और तालियां तुम्हारी जैसी वो बजाते हैं जिनको भारी गम होता है। तब से मैं गुणानुवाद सुन रही थी मुनिराज का, तब से लोग एक ही बात कह रहे थे कि चारों पांटे एक साथ लगते थे, और वो जब जाओ तो दरवाजे खुले मिलते थे, और जब जाओ तो धर्म ध्यान दिखता था। मैंने कहा तुम बाहर से मत देखना, एक अंधा सूरज को क्या देखेगा। सच पूछो, हर व्यक्ति, हर जीव आत्मा में तुम्हें परमात्मा नजर आने लगे तो समझना तुम्हारा सच्चा ज्ञान है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमें सिर्फ पाटा नजर आते हैं और उन्हें वो परमेश्वरी पद नजर आता है। एक माही अनेक राजो। तुमने क्या शिक्षा ली? यदि शिक्षा ली तो सोच लेना कि वो एक कमरे में रहते थे, हम पूरी समाज एक मुट्ठी बंद करके रहेगी। तब सच पूछो उनका आदर्श है। आप लोग रोज कहते हो भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में, आदर्श से आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में गुजरा बिखरा। हमने कि क्या खाक बिखरा? एक मंदिर बन रहा और दूसरे मंदिर में पड़ोसी हो, लेवल देख लेंगे कैसे बना लेंगे। अरे ये सोचो, एक दिन तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में हो तो तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। तुम्हारे यहाँ 2 साल से भी परमात्मा क्यों रखे हैं? आप सोच कर देखो, एक दिन भी हमारे परमात्मा पेटियों में रहे और हम सो पाए, ये हमारे जैनत्व की पहचान नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। संत भी वो होता है जो समाज की और सच पूछो संबंधियों के बंधनों को तोड़ देता है, वो संत होता है। और जो और सबसे ऊपर उठ जाए संबंधियों और मान्यताओं से, वो एक दिन अरिहंत होता है। हमें ये नहीं देखना है। हमारे बीच में से गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी, बहुत बड़ी क्षति है मैं मानती हूँ, लेकिन तुम वास्तव में अभी जो भूतबली जी महाराज जी की बात चल रही थी, मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है, मैं प्रारंभ में ज्ञान सागर जी जो गुण सागर जी थे, सन्मत सागर जी जो सन्मत सागर जी बाद में विद्याभूषण जी आचार्य श्री का नाम हो गया था, इन दोनों की दीक्षा के 5 साल पहले मैं क्षुल्लक अवस्था में संघ में आ गई थी। और उस समय ज्ञान सागर जी गुण सागर जी क्षुल्लक जी थे, तब वो आचार्य श्री विद्यासागर जी के साथ रहे। मैं 5 साल उनके साथ में आती जाती रही, बाकी 3 साल में पूरा रही हूँ। और आप लोग सोचते हैं पड़गाहन का सौभाग्य मुझे तो ऐसा मिला है, कभी कभी अज्ञानी होना भी अच्छा होता है। हमको पड़गाहन नहीं आता था, मैं 18 साल तक मंदिर नहीं जाने दिया गया हमको, बिल्कुल जैन त्यागियों के पास नहीं जाने दिया गया, ताला बंद करके रखा जाता था। तो दीदी लोग जब हम अचानक निकले, हालांकि 2 साल की उम्र में सुपार्श्वमती माता जी ने कह दिया था, जिस दिन किसी त्यागी के दर्शन कर लेगी उस दिन त्यागी हो जाएगी। तो ये मोह की परंपरा है कि नहीं जाने दिया मुझे बिल्कुल। और मैं अजैन क्या, मैंने तो हिंदुओं के पूरे व्रत किए, उन्हीं के मंदिर अंदर जाती थी, जैन मंदिर नहीं जाती। लेकिन एक दिन मुश्किल से वो कहीं गई थी तो मुझे घूम के गई, लेकिन मैं उन गुरुओं का उपकार मानती हूँ
कि 60 साल तक कोई त्यागी नहीं आया था उस गांव में, लेकिन गुण सागर जी, जिन्हें आप ज्ञान सागर जी सराक उद्धारक के नाम से जानते, वो आए थे और उनके साथ अचानक ऐसा एक बार दर्शन किए और मैं फिर आज यहाँ हूँ। जैसा सुपार्श्वती माता जी ने कहा था, जिस दिन संत के दर्शन कर लेगी उस दिन संत होने से दुनिया नहीं रोक पाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने ऐसा भी पड़गाहन करके दिया, क्योंकि मुझे पड़गाहन आदि कुछ नहीं आता था, अभी नहीं, ज़्यादा नहीं आता मुझे धर्म का ज्ञान। लेकिन दीदी लोग ये कहने लगी तुम्हें पड़गाहन नहीं आता है, तुम तो रोटी बनाओ। बहुत सारी दीदियाँ थीं और आचार्य श्री जहाँ पढ़ते थे दिल्ली वाली धर्मशाला के आगे सब पड़गाहन की व्यवस्था वहीं थी। लेकिन एक दिन पहले ही चूँकि आहार हुआ था दीदियों के चौके में, हम तो छोटे थे, तो दीदी लोग कहने लगी आज तो आचार्य श्री नहीं आएंगे, लेकिन 3 संघ थे तो बोली कि बहुत साधु आ जाएंगे। चौके तो 14-15 थे, साधु 60-70 थे, सब मिलाकर। आचार्य श्री के संघ में तो कम ही थे। लेकिन आप सोचिए आचार्य श्री उन चौकों में वहाँ न पड़क कर 1-2 नंबर के उधर से आ गए। किसी ने बोला कि महाराज जी आ रहे हैं, हमने कहा हम नहीं आता पड़गाना। और सच पूछे उस दिन उन समय में इतनी साधन नहीं होते थे, कुछ लोटा भी नहीं था। एक औरत बोली कि हम बोलेंगे तुम बोलती जाना। हम 2 दीदियाँ थे, रोटी बना रहे थे और हम लोग नीचे गए और एक गिलास में आधा घिसा हुआ गोला पड़ा हुआ था थोड़ा सा, उसे गिलास पे रखा और मुझे पता है हाथ वाथ कुछ नहीं धोए थे, रोटी बना रहे थे। बहुत सारी रोटी बनती, 40 लोगों का खाना बनता था लकड़ी के चूल्हों पर। तो आप देखिए गए और आचार्य श्री आके खड़े हो गए। आचार्य विद्यासागर जी आकर सामने खड़े हो गए। हमने तो कभी वैसे ही डर लगता था, वैसे ही पड़गाना नहीं आता। फिर आचार्य श्री आ गए तो मैं कांप रही थी, लेकिन मैंने 2 परिक्रमा दी तब तक दीदी आ गई। अब पूजा भी मुझे ये नहीं आता था, जल किसे कहते, चंदन किसे कहते हैं, दीदी लोग देती रही, हम चढ़ाते रहे। लेकिन ध्यान रखना, मुझे एक शिक्षा मिली कि मैं आचार्य श्री के पास भी रही हूँ 3 साल, और मैं आचार्य सन्मत सागर जी, छुल्लक विमल सागर जी के साथ रही, तो मुझे आचार्य विमल सागर जी के साथ भी 3 साल रहने का मौका मिला। लेकिन आपको बता दूं, अपनी नजरों को अच्छा रखना। पढ़ लेते हो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन अपने चश्मे ऐसे लगा रखे हैं कि तुम्हें अच्छाई तो नजर आती नहीं कहीं। मैंने वो विमल सागर जी का वात्सल्य और त्याग देखा है। मैं आज अभी यही सोच रही थी कि महाराज जी कितने महान थे, जिन्हें कि इस सदी के दोनों आचार्यों का आशीर्वाद मिला है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का और आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का वास्तव में क्या वाक्य सिद्धि थी, जिससे जो कह दिया। लोग कहते हैं कि 20 पंथी 13 पंथी के चक्कर में मत पड़ना। मैंने उन्हें कभी रात में बैठे हुए भी नहीं देखा, विमल सागर जी को। और वास्तव में उन्हें भी क्या वाक्य सिद्धि थी। हम तो उनसे भी बहुत बोलते थे, तो हमसे कहने लगे दीक्षा ले ले। हमने कहा नहीं महाराज जी हम कभी नहीं लेंगे। कहने लगे ले ले। हमने कहा महाराज जी पता है ना मेरे को पैरों में दर्द है। कहने लगे पागल, दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। और देखिए उनका कुछ प्रताप कि दीक्षा के बाद मेरे पैर दर्द ठीक हो गए। आपको बता दो कि इसी प्रकार से मैंने भूत बलि सागर महाराज जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन आपको फिर भी बता दो कि आचार्य श्री वास्तव में जैसा आप लोगों से सुना है कि वो सहज थे, और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि और विनयांजलि ये देना होगा कि आप लोग अपने अंदर भी सहजता लाइए। सब साधुओं के लिए आपका वंदन होना चाहिए। हम नमो आयरियाणम बोलते हैं सारे आचार्यों के प्रति। माना कि कोई एक गुरुदेव विशेष होंगे, मैं मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन कभी भेदभाव नहीं करना, क्योंकि अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और सच पूछो, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने सन्मत सागर जी महाराज जी ज्ञान सागर जी से व्रत लिया, क्योंकि सबसे पहले हमारे नगर में हमने ज्ञान सागर जी के ही दर्शन किए थे, क्षुल्लक अवस्था में गुण सागर जी के रूप में। लेकिन मुझे सन्मत सागर जी का भी
बहुत आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात, हमारी दीक्षा में सुमत सागर जी शिखर जी से सोना गिराए थे और आचार्य, बड़े आचार्य वो ही थे। तो मुझे वो भी सौभाग्य मिला गए कि आचार्य श्री के सुमत सागर जी। और आपको बता दूं कि संतों की वास्तव में समाधि ऐसी होती है जो एक अनुकरणीय होती है। सुमत सागर जी ने, उनका 16 कारण चल रहे थे, 32वां साल था और 3 दिन पहले कह दिया था आज अंतिम आहार है। लेकिन वो इतने अच्छे फुर्ती थी कि हम लोग उनके साथ दौड़ भी नहीं पाते थे। वो चलते थे, हम दौड़ नहीं पाते थे, इतनी अच्छी। और 6 रस के त्यागी, सिर्फ मतलब कभी नमक एक लेते हो तो लेते हो, बाकी तो कुछ नहीं। रूखी रोटी ककड़ी के साथ, चश्मा नहीं लगाता उन्हें। को 76-78 साल की उम्र में बिल्कुल आंखें अच्छी थी। और सबसे बढ़िया बात तो ये देखिए कि उनके साथ में भी सुबह से पाठ हो जाते थे चालू। एक दिन पहले का तो उपास था ही उनका, और पहले 3 दिन पहले भी 2 दिन उपास हो गए थे। 3 दिन पहले उन्होंने एक दिन जल लिया था। और जिस समय समाधि हुई है उस समय सुबह सुबह का टाइम था, 9 बजे तक पाठ चलते थे। माता जी लोग शुद्धि के लिए चली गई। आचार्य श्री ने कमंडल में जो शुद्धि के लिए पानी आया था अपने हाथ से प्रक्षालन किया, हाथ धोए और पाटे का परिमार्जन किया और कायोत्सर्ग करने बैठे। तो लोगों ने जब आहार के लिए आ गई माता जी सारी, तो एक क्षुल्लक जी ने कहा कि महाराज जी माता जी लोग आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।